आप लोग हमेशा मुझसे यही सवाल करते हैं कि क्यों पाकिस्तान एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी या दूसरे किसी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट नहीं आता। तो आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान भी फर्स्ट आ गया है, लेकिन ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से। किस चीज में? खवातीन से बदसलूकी, नाइंसाफी और जेंडर गैप के लिहाज से। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से हर साल जेंडर गैप पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस साल भी एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें 148 ममालिक को एनालाइज किया गया और इसमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 148 में से 148वें नंबर पर ही आया, यानी लिस्ट में सबसे आखिर पर। ये है हमारे स्टैंडर्ड्स। इसमें पाकिस्तान में डिफरेंस 56.7% है। पिछले साल 2024 में एक मुल्क सूडान हमसे आगे था, लेकिन इस साल हमने सूडान को शिकस्त दी और कामयाब हुए और 148वीं सीट संभाली। हमारा इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इसी तरह बेटी पैदा होने पर अल्लाह ताला की तरफ से तरह तरह की खुशियाँ दी जाती हैं, लेकिन दुनिया हमें और हमारे मुआशरे को किस नज़र से देखती है आप सबके सामने ही है। इस्लाम में गैर मुस्लिमों को तबलीग करने का एक अजीम कॉन्सेप्ट है। अगर पाकिस्तान में से कोई मौलाना साहिब यूरोप में किसी खातून को इस्लाम के बारे में बताए, जाहिर है आप उन्हें जन्नत जहन्नम का तो नहीं बताएंगे, आप उन्हें इस्लाम के अकॉर्डिंग खवातीन के हकूक के बारे में बताएंगे और वो खातून आपके सामने पाकिस्तान की जेंडर गैप रिपोर्ट रख देगी। उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर बात की जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े ओपोनेंट इंडिया की, तो इंडिया इस लिहाज में 148 में से 131 नंबर पर है। ये इतनी बड़ी आबादी, 1.46 बिलियन की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये रैंकिंग काबिल तारीफ है। ये रिपोर्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखकर बनाई जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और सर्वाइवल। सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो कि पाकिस्तान में इंतहाई कम है। पाकिस्तान में खवातीन की परसेंटेज 48.5% है। इन खवातीन का एक बड़ा हिस्सा घरेलू सनत और होम बेस्ड वर्क से जुड़ा है। पाकिस्तान का शहर सियालकोट खास तौर पर खेलों का सामान और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ आपको ज्यादातर खवातीन ही काम करती मिलेंगी क्योंकि उन्हें मर्दों से कम उजरत दी जाती है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर पंजाब को बड़ा फख्र है, तो एक पहलू ये भी है कि खेतों में 40 से 45 डिग्री में अक्सर आपको खवातीन ही काम करती दिखाई देंगी। खास तौर पर कपास की फसल में कपास को चुनने के लिए खवातीन का इंतखाब किया जाता है क्योंकि उन्हें पैसे कम देने पड़ते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एज अ पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान में फीमेल्स का किरदार एक हद तक मुनासिब है, लेकिन 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक करीबन 3.5 मिलियन 35 लाख खवातीन वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेती। इसी तरह केपी के बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के देहातों में लोग बैठे खुद ही से फैसला कर देते हैं कि हमने तुम्हारा ये नुकसान किया, बदले में तुम हमारी बेटी ले लो। उस बेचारी से ना तो पूछा जाता है और उसे जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन। वैसे तो हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम पहले से ही तबाहशुदा है। ये सिस्टम इंसान को अक्ल, शऊर और अवेयरनेस देने के बजाय उसे रेस का घोड़ा बना देता है। पाकिस्तान में टोटल लिटरेसी रेट 61% है। इसमें खवातीन का एवरेज लिटरेसी रेट 52% से 60% है। एक औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो एक नस्ल को अच्छी परवरिश दे सकती है, लेकिन ये बात तो सिर्फ किताबों में लिखी रह गई। असल मुआशरे में इसे बिल्कुल अप्लाई नहीं किया गया। इसी तरह केपी के देहातों में आपको खवातीन स्कूल या मदरसे में नजर नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि तुम्हारी जगह या तो घर है या फिर कब्र में। चौथा पॉइंट है हेल्थ और सर्वाइवल। सबसे बड़ी नाइंसाफी इस पॉइंट पर खवातीन के साथ की जाती है। खवातीन को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती और बगैर मर्द के वो तो घर से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मर्द जानता है कि वो खुद बाहर निकलकर जो कुछ करता है उसके साथ भी बिल्कुल वही चीजें रिपीट होंगी। इसी वजह से खवातीन पहले मोटापे का शिकार होती हैं और फिर वो डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपको विमेन राइट्स का ख्याल रखने पर जोर देना था और दूसरा इसमें इस्लाम को जवाब बनाया जाता है, बल्कि इस्लाम तो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हदायत है। जरूरत है तो हमें अपने नजरियात को बदलने की।